अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आसमा अफजल्स बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है सेल साइकिल। सेल जो है ये आपको पता है कि सेल का मतलब है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये है कि सभी जानदार बहुत छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं, जिसे सेल कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर हमने किसी जानदार के बारे में जानना है तो सेल के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ लें तो हमें तमाम चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। साइकिल, साइकिल का मतलब होता है साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब है गोल दायरे में चलना। ये ऐसी चेंजेस हैं जिसमें सेल बनने से लेके सेल डिवीजन तक जाता है और एक नए सेल को बनाता है। नया सेल बनने के लिए ये सारे का सारा प्रोसेस जो है ये सेल साइकिल कहलाएगा। इसके लिए इसलिए बेसिक जो हम इसकी डेफिनेशन करते हैं, हम कहते हैं सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम इट्स फॉर्मेशन टू सेल डिवीजन, यानी एक सेल से दूसरा सेल बनना और इसी तरीके से उसमें ग्रोथ होना, उसमें डेवलपमेंट होना, उसमें रीजनरेशन होना। इसलिए अगर हम लोग देखें तो हम कह सकते हैं कि इसका मेन पर्पस जो है वो क्या है, ग्रोथ, साइज में इजाफा होता है, इसके अलावा प्रेपरेशन है और इसके साथ साथ सेल डिवीजन जो है ये सारा काम सेल साइकिल के अंदर आता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके फेजेस की, मीन के इसके मराहल कितने हैं, इसके टू मेजर जो है वो फेजेस हैं, टू मेजर फेजेस। एक हमारे पास है इंटरफेज। इंटरफेज जो है इसको प्रेपरेटरी फेज भी कहते हैं। प्रेपरेटरी फेज, प्रेपरेटरी फेज का मतलब क्या है, तैयारी का मरहला। इसमें सेल क्या करेगा, अपने आप को तैयार करेगा सेल डिवीजन के लिए। एक से दो सेल बनने के लिए जो सारे प्रोसेस से गुजरेगा तो वो फेज जो है हमारे पास हो जाएगा इंटरफेज। और जो हमारे पास दूसरा फेज आता है इसका, वो हमारे पास है एम फेज। एम का मतलब है माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज से मुराद है फेज ऑफ डिवीजन। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि इंटरफेज में उसने क्या करना है, खुद को तैयार करना है। जब वो रेडी हो जाएगा, जब वो तैयार हो जाएगा तो उसने फिर सिर्फ डिवीजन जब करनी है, जब डिवाइड होना है तो तब वो चला जाएगा एम फेज में, यानी कि माइटोटिक फेज में। अब आप यहाँ से ही देख लें अगर, तो यहाँ से ये पता चलता है हमें। अगर मैं एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करूं तो हम कह सकते हैं जैसे आप 9th क्लास में है तो आप तैयारी कर रहे हैं। आपने इस तैयारी के लिए कितना टाइम लगाना है, मोस्टली महीने, अगर हम साल की बात करते हैं उसमें 11 महीने आप तैयारी में लगा देंगे। और डिवीजन फेज को आप यूं समझ सकते हैं कि आपने सिर्फ एग्जाम्स में जाना। अब आपको पता है कि 11 महीने और 1 महीने का तो कोई कंपैरिजन नहीं है। यही वजह है कि इसी तरीके से सेल जब इंटरफेज में होता है तो मोस्टली वो 90% टाइम लेता है, अपने आप को तैयार करता है और 90% टाइम जो है वो इस इंटरफेज के लिए लगाता है। फिर माइटोटिक फेज में आपको पता है 90% अगर इंटरफेज में चला गया, प्रेपरेटरी फेज में चला गया तो बाकी कितना बच गया, 10%। सिर्फ और सिर्फ 10% टाइम वो लेगा और सेल जो है वो दो में डिवाइड हो जाएगा। अब पहले हम बात करेंगे इंटरफेज पे यानी प्रेपरेटरी फेज पे। ये आगे फर्दर जो है डिवाइड किया गया है फेजेस में, जो कि 3 मेजर फेजेस है। अब ये जो 3 मेजर फेजेस हैं इसको आज हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। 3 मेजर फेजेस। अब 3 मेजर फेजेस में सबसे पहला जो है वो हमारे पास है G1 फेज। G1 फेज से मुराद है गैप 1। गैप 1। अब गैप 1 जो है इसका फर्स्ट फेज है और जो इसके बाद इसका दूसरा फेज हमारे पास आएगा, जो सेकंड फेज आएगा वो हमारे पास है एस फेज। इसके बाद हमारे पास थर्ड फेज आएगा G2 फेज। 3 मेजर फेजेस मैंने आपको बताया। G0 फेज जो है ये हम इन फेजेस में से कंसीडर नहीं करते क्योंकि सभी सेल्स G0 फेज में नहीं जाते, कुछ सेल जाते हैं। इसलिए हम पहले आएंगे G1 फेज पे। G1 फेज का जो दूसरा नाम है वो ग्रोथ फेज भी है।
ग्रोथ फेज किस वजह से कहा जाता है, क्योंकि इसमें ये प्रोटीन बनाता है स्पेशल, जो इसे सेल डिवीजन के लिए चाहिए होती है। इसके साथ साथ सेल जो है वो साइज में बढ़ जाता है, साइज में इजाफा हो जाता है। इसके अलावा इसके साथ साथ वो ऑर्गेनेलिज जो इसे फर्दर चाहिए, उन ऑर्गेनेलिज की तादाद भी बढ़ा देता है। जैसे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, इन सब की जो नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिज है इनको बढ़ा लेगा ताकि फर्दर जो है वो काम चला सके। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज वो है एंजाइम्स, क्योंकि G1 फेज यानी ग्रोथ फेज के बाद इसने अगले फेज में चला जाना है जो कि है एस फेज। एस फेज में चूंकि डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होनी है, इसी वजह से उस डुप्लीकेशन के लिए जो जो एंजाइम्स चाहिए वो भी इसी फेज में वो अपने लिए तैयार कर लेगा। इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ। नेक्स्ट फेज मैंने आपको बताया एस फेज है। एस फेज का मतलब है सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस नाम से पता चल रहा है कि ये बनाएगा अपने लिए। मैंने आपको पहले बताया इसमें इसने सारा साइज में भी इजाफा कर लेना है, नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिज जो है वो भी उसमें बना लेने हैं, इसने स्पेशल प्रोटीन भी बना लेनी है। अब एंजाइम्स के बाद ये चला जाएगा डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स पे। यहां पर सिर्फ होगी डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। जैसे कि पता है क्रोमोसोम्स ही डीएनए यानी हेरिडिटी मटेरियल है, इस तरीके से। तो इस फेज के दौरान ये अपने क्रोमैटिड्स भी बना लेगा, जैसे ये क्रोमैटिड और ये पूरा क्रोमोसोम्स है। पहले ये सिंगल एक था, इसके दौरान इसने इसको डबल कर लिया और एक और जो है इसका क्रोमैटिड जब बन गया और क्रोमोसोम्स जो है ये इस तरीके से इनकी डुप्लीकेशन। अब हम जाएंगे G2 फेज। प्रोटीन भी बन गई है, साइज में भी इजाफा हो गया है, ऑर्गेनेलिज भी बन गए हैं, एंजाइम्स भी बन गए हैं। इसके बाद जो सिंथेसिस हुई थी जिस फेज में डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स भी हो गई है। अब नेक्स्ट फेज में मजीद ग्रोथ हो और ज्यादा इसके साइज में इजाफा होगा और खास तौर पर वो प्रोटीन जो इसे स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए चाहिए। अब स्पिंडल फाइबर जो है वो क्या है, नेक्स्ट आगे लेक्चर में आएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर्स दरअसल डिवीजन के दौरान थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनके ऊपर आके ये क्रोमोसोम्स जो है वो अटैच हो जाएंगे। तो इस तरीके से स्पिंडल फाइबर के लिए खास तौर पर जो प्रोटीन है, जैसे अगर हम लोग इसको बनाते हैं तो इस तरीके से ये स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल से निकलते हैं और इनके ऊपर आके इस तरह अटैच हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये सारा सेल जो है रेडी हो गया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप एग्जाम्स के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन बात ऐसे होता है कि आप सारा साल पढ़ने के बाद, 11 महीने पढ़ने के बाद कोई घर में प्रॉब्लम आ जाता है या कोई और मजीद कोई डोमेस्टिक इश्यूज हो जाते हैं तो आप नहीं जाते पेपर देने, आप कहते हैं कि नहीं हम अगले साल दे रहे। सेम इसी तरीके से सेल जो है बाज सम टाइम ये एंटर हो जाता है G0 फेज में। यहाँ मैंने आपको बताया कि सारे सेल G0 में नहीं जाएंगे, यही वजह है कि G0 फेज या G0 फेज को हम इन फेजेस के में कंसीडर नहीं करते, हम सिर्फ ये 3 फेजेस पढ़ते हैं। उसी तरीके से जैसे कोई इशू बन गया और आप नहीं गए एग्जाम्स के लिए, ऐसे ही सेल को अगर लगे कि आप मजीद डिवीजन नहीं करनी तो वो चला जाएगा G0 फेज में। अब G0 फेज को हम जो सिंपल डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं टेम्परेरी और परमानेंट स्टॉपेज ऑफ सेल डिवीजन। इसमें सेल डिवाइड नहीं होगा। अब ये फर्दर आगे जो 3 इसमें आ जाती है। एक है इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। इंडेफिनेट का मतलब ऐसे नहीं पता कि मैंने कितनी देर तक सोया रहना है या कितनी देर के बाद मैंने एग्जाम्स में जाना है, कितनी देर के बाद मैंने डिवाइड होना है। फॉर एग्जाम्पल न्यूरॉन्स के सेल, इनका कोई खास स्पेसिफिक टाइम नहीं होता। तो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो टेम्परेरी आर्जी तौर पर बस G0 में चले जाते हैं, उसके बाद जाके डिवाइड होते हैं, जैसे कि लिवर के सेल। और कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जो बिल्कुल G0 में जाते ही नहीं है, जैसे कि हमारे पास एपिथेलियल सेल्स है और ये बिल्कुल भी G0 फेज में नहीं जाते हैं। इन सबको विद एग्जांपल्स याद किया करें, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ तक आज हमने सिर्फ इंटरफेज के बारे में पढ़ा। इंटरफेज में हमने इसको नाम दिया प्रिपरेटरी फेज का, और फिर आगे इनका G1 फेज, G2 फेज और G0 फेज के बारे में पढ़ा। अब इसकी सिर्फ जस्ट समरी
मैं एक दफा रिव्यू कर दूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। सेल साइकिल जो कि चैप्टर नंबर 4 9th क्लास के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर है, जिसका मतलब है सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम इट्स फॉर्मेशन टू अ सेल डिवीजन। इसके कितने फेजेस हैं? 2 फेजेस हैं, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। इंटरफेज जो है वो कौन सा फेज है? प्रेपरेटरी फेज, तैयारी का मरहला है, जिसमें वो 90% टाइम लेता है, और 10% जो सिर्फ माइटोटिक फेज है, जिसमें आगे मेयोसिस और माइटोसिस हम पढ़ेंगे। अब प्रेपरेटरी फेज को फर्दर जो है वो 3 स्टेप्स में क्लासिफाई किया गया है फेजेस में। G1 फेज, S फेज, G2 फेज और G0 फेज। G1 में ग्रोथ हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी प्रोटीन की, ग्रोथ इन साइज, और इसके साथ साथ ऑर्गेनेल्स में भी इजाफा हो जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि एंजाइम्स वगैरह भी बन जाएंगे जो कि डुप्लीकेशन के लिए चाहिए। एस फेज में डुप्लीकेशन हो जाएगी क्रोमोसोम्स की, G2 फेज में मजीद साइज में इजाफा हो जाएगा, और स्पिंडल फाइबर खास तौर पर प्रोटीन स्पिंडल फाइबर्स के लिए प्रोटीन भी बन जाएगी। लेकिन कुछ सेल्स जो है वो G0 फेज में चले जाएंगे, जिनको हम टेम्परेरी या परमानेंट स्टॉपेज ऑफ सेल डिवीजन कहते हैं। इंडेफिनिट पीरियड के लिए कुछ जाते हैं, जैसे न्यूरॉन्स है, कुछ टेम्परेरी के लिए पीरियड टाइम ऑफ पीरियड के लिए जाते हैं, जैसे कि लीवर है, और कुछ जाते ही नहीं है, जैसे कि एपिथेलियल सेल्स। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी किस्म की कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।